अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो ये आज एक और मदनी बुटीक वालों का बहुत प्यारा सा ड्रेस है। ये ओपन गॉन बना हुआ है। आजकल इनके ज्यादातर गॉन की शेप में ही ड्रेस आ रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो तरह का कपड़ा यूज हुआ है, एक ज़ेब्रा प्रिंट है और एक दूसरा प्रिंट है। तो हम भी इसके लिए दो तरह का कपड़ा लेंगे। जो आपको प्रिंट कपड़ा चाहिए, इसमें जो इस्तेमाल होना है वो आपको इसका 2 मीटर चाहिए। और जो दूसरा ज़ेब्रा प्रिंट है वो हमारी बैक साइड भी है और फ्रंट की नीचे से शर्ट भी है। तो इसके लिए हमें 2.5 गज कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो इसकी कटिंग के लिए हम लोग अपनी चौड़ाई सारी लेंगे। इसकी चौड़ाई है 40 इंच। तो इतना ही कपड़े का होता है, मैं इसीलिए ज्यादातर 40 इंच पर ही देती हूँ। लंबाई आप अपने नाप के हिसाब से रखोगे। मैं इधर 45 रख रही हूँ। आप लोग अपने नाप के हिसाब से इसकी लंबाई लोगे, लेकिन चौड़ाई आपको सारी ही लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग इसको सिंपल डबल फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह हम शर्ट की कटिंग के लिए करते हैं। दोनों पार्ट्स हमने सेम साइज में कट कर लेने हैं, यानी कि 45 ही हमने प्रिंट वाला ले लेना है और 45 ही हमने ज़ेब्रा प्रिंट ले लेना है। इनकी सेम कटिंग होगी दोनों पीसों की। और इस तरह हम जैसे शर्ट की कटिंग करते हैं इस तरह इनको रख लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना ये जो एक्स्ट्रा ज़ेब्रा प्रिंट है इसमें से एक पीस और निकाल लेंगे और वो हम लोग निकालेंगे शर्ट का, फ्रंट की शर्ट का, जो नीचे इन्होंने गॉन के नीचे अटैच की हुई है। उसके लिए आप अपना दामन लोगे, जितना भी दामन होगा, सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखोगे। तो मैं इधर 22 इंच ले रही हूँ। 22 इंच हम लोग दामन ले लेंगे और लेंथ हमारी गॉन से कम है। आप मॉडल पिक में देख सकते हो लेंथ गॉन से कम है। तो मैं इधर इसकी लेंथ जो है वो 38 इंच ले रही हूँ। आप लोग इसको भी अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हो। आप इसके नीचे ज्यादा शॉर्ट शर्ट भी बना सकते हो, लेकिन मैंने 38 ली है क्योंकि उनकी भी ज्यादा शॉर्ट नहीं है, नॉर्मल शॉर्ट है। तो इसको हम लोग इस तरह इसी कपड़े में से कट कर लेंगे। ये हमने सिर्फ फ्रंट पीस लेना है, बैक नहीं लेनी। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ इसकी बैक साइड हमने क्यों नहीं लेनी। इसको भी हम लोग सिंपल शर्ट की तरह फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह सिंपल शर्ट फोल्ड होती है। ये इस तरह से ये हम लोग साइड पे करते हैं। और सबसे पहले हम अपने गॉन की कलियां कट कर लेते हैं। तो गॉन की कलियां कट करने के लिए हमने ऊपर से जो हमें चौड़ाई चाहिए वो हमें चाहिए 9 इंच तैयार। तो मैं इधर 5 पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि ये डबल फोल्ड है। खुलने के बाद ये 10 इंच हो जाएगा, 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो नीचे से भी मैं इधर से 5 इंच ले रही हूँ क्योंकि नीचे से हमारी कली सिंगल है। और इसकी फिटिंग मैं आपको बाद में बताती हूँ। दोनों के लिए है, यानी कि एक हमने ये वाला लिया है प्रिंट वाला और एक ये ऊपर है ज़ेब्रा प्रिंट का। ठीक है, दोनों को हमने इकट्ठा रख के इकट्ठी इसकी कलियां कट करनी है। तो इस तरह से हम अपनी सिंपल कलियां कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी होगी साइड की कलियां, 4 हैं ये, 2 फ्रंट की 2 बैक की, और ये हो गई हमारी सेंटर की कली। ठीक है, इसकी चौड़ाई हम ज्यादा लेंगे। तो अब हम इसकी ऊपर से फिटिंग की कटिंग करेंगे। उसके लिए आप 14 इंच पर एक लाइन लगाओगे। 14 या 15 इंच पर आप एक लाइन लगाओगे, सीधी बिल्कुल। जहां तक हमारी कमर की फिटिंग आती है ये लाइन वहां तक होगी। लंबाई इसकी आप 15 इंच लोगे और चौड़ाई इसकी आप जितनी हमारी ऊपर से है उतनी ही नीचे से लेंगे। इनके ऊपर से हमने अपनी चौड़ाई जो है वो 5 इंच ली थी, तो हम लोग इधर से भी इसकी 5 इंच लेंगे। इस तरह आप यहां से और यहां से सेम इसकी ले लोगे पैमाइश, और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लोगे। यहां तक सीधी आने के बाद फिर आप इसको यहां तक इस तरह से अरेब कर लोगे। ठीक है, अरेब करने के बाद आप ये अपना सारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कट कर दोगे।
ये हमने सिर्फ सेंटर वाली जो 2 कलियां हैं वो ली हैं, जो हमने बंद साइड से निकाली हैं। ठीक है, तो ये अब हमारी कलियां रेडी हो गई हैं। ये कुछ इस तरह से आएगी। ये हमारी सेंटर है, ये इसका बैक साइड है और ये आपने इसकी साइडों पर अटैच करनी है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है सादा साइड जो अरेब नहीं है, बिल्कुल सादा है, वो आपने इसके साथ अटैच करनी है इस तरह से, और अरेब साइड आपने इसकी बाहर निकालनी है। ये इस तरह से आप अपनी बैक साइड अटैच कर लोगे। फ्रंट में हमारी अब थोड़ी सी कटिंग डिफरेंट हो जाएगी इसकी। ये फ्रंट की कलियां इस तरह आनी है, लेकिन आपने देखा होगा उन्होंने फ्रंट के ऊपर ज़ेब्रा प्रिंट कपड़ा लगाया हुआ है। ये हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके फिर लगाएंगे, क्योंकि नीचे भी डबल शर्ट है। अगर इसके भी हम लोग ऊपर अटैच करें तो वो फिर बहुत भारी हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ तक ये देखें। बैक का हमने 15 पे लिया था, इसका हम लोग 18 पे ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी ये लंबी डाली हुई है कली। आप चाहें तो 15 पर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं सेम आपको बता रही हूँ। तकरीबन 18 इंच पर यहाँ पर आकर उनका ज़ेब्रा प्रिंट कपड़ा लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ तक अपना कपड़ा इस तरह से कट कर देंगे सिंपल चौड़ाई में। तो ये मैं इस तरह ये चौड़ाई में कपड़ा निकाल लेती हूँ। ये जो साइड से एक्स्ट्रा अरेब है वो भी हम निकाल देंगे। यहाँ से आपने चीजें बहुत ध्यान से समझनी है और स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। अब ये हमारी फ्रंट है, तो फ्रंट उनकी ओपन है, तो हम लोग इसको भी इस तरह से ओपन कर लेंगे। इसका सिलाई का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है, तो आगे चल के आपको मैं वो भी इसका बताती हूँ। ये देखें, अब हम लोगों ने ज़ेब्रा प्रिंट, ये जो हमारी शर्ट की साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था, हम उसी में से निकाल लेंगे। ये जो हमने कली के ऊपर से कपड़ा कट किया है, इसको ही हम इस तरह से रख लेंगे और सिलाई का मार्जिन रखते हुए कपड़ा कट करेंगे। तकरीबन 1/2 इंच आप ले लें, 1/2 इंच हमें सिलाई के लिए चाहिए होता है। तो इस तरह से हमें इसकी सिर्फ लंबाई में मार्जिन चाहिए, हमें इसकी चौड़ाई में मार्जिन नहीं चाहिए। तो चौड़ाई से एक्स्ट्रा कपड़ा आप निकाल दें अगर हो तो, और बस हमें इस तरह से लंबाई में चाहिए। फिर हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके भी 2 पार्ट्स बना लेंगे, क्योंकि हमने वो जो नीचे से कली है उसके भी हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं। ये हमारा कपड़ा वेस्ट है, गले वगैरह में यूज हो जाएगा। अब आपने सिंपल ये जो कपड़ा है ज़ेब्रा प्रिंट, ये अपने कली के साथ सिंपल एक सिलाई के साथ इस तरह से अटैच कर लेना है। ये हम दोनों कलियों के ऊपर अटैच कर लेंगे। ये वो कलियां हैं जो हमारे सेंटर पार्ट्स हैं, ठीक है, ये चीज आप याद रखें। ये इस तरह से हमारी ये कलियां अटैच हो जाएंगी। अब हम लोग अपनी ये वाली कलियां इस तरह अटैच कर लेंगे। अरेब साइड हम लोग बाहर रखेंगे और ये इस तरह से सादा साइड अंदर रखते हुए अटैच कर लेंगे। इस तरह से जब ये कली अटैच हो जाएगी, फिर यहाँ पर अपने आप एक फ्रिल बन जाएगी। ये देखें, ये आपने सिलाई नहीं करना, ये जो मैंने प्लेट सा डाला है ये मैं वैसे ही बनाकर बता रही हूँ कि इस तरह आपकी सिलाई के बाद कपड़े में फ्रिल बन जाएगी खुद ब खुद ही। उसके बाद ये हमारी बैक साइड है, इसकी मैंने कलियां अटैच करके इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से सेंटर फोल्ड से पकड़ेंगे, इस तरह जैसे सिंपल शर्ट करते हैं। हमने इसकी ये जो साइड नीचे से कोने निकले हैं इसको कट करना है, तो उसके लिए आप अपने ये पोर्शन इस तरह बिछा लोगे फ्रंट और बैक दोनों के। और ये जो हमारा कोना सा निकला है ये जरूर निकलेगा आपका भी, ये हम लोग बाद में इस तरह कट कर देंगे ताकि हमारी गुलाई एक जैसी आए। मैं ये छोटी सी चीज भी स्किप इसलिए नहीं करती कि आप लोग परेशान ना हो जाओ कि ये कली हमारी बढ़ गई है तो अब हम इसको क्या करें। अब ये देखें, ये आपका अच्छा खासा इसकी चेस्ट का साइज जो है वो 25 इंच तक आपका बन जाएगा। बाकी आप कम ज्यादा अगर करना चाहो तो अब मैं शर्ट की कटिंग करने लगी हूँ, आप वहां पर इसको मजीद कम कर सकते हो। अगर यहाँ तक आपका साइज है तो ठीक है। ये हम अपना शर्ट का जो पीस है उसको इस तरह से ऊपर रखेंगे
देखिए फ्रंट बैक हमने रख ली, उसकी फ्रंट साइडें हमने रख ली हैं। अब इसके ऊपर हम लोग अपना ये जो फ्रंट कट किया है ये भी रखेंगे। अच्छा, ये उन्होंने बैक साइड पर शर्ट नहीं अटैच की हुई, सिर्फ उनकी फ्रंट पर ही एक ही ये शर्ट अटैच है, ठीक है। वो ऊपर से गॉन ओपन है और गला इन्होंने इसके साथ ही अटैच किया हुआ है। अगर ये नीचे सेपरेट शर्ट होती तो फिर गला भी सेपरेट होना था। यहाँ से हमें पता चलता है कि शर्ट सेपरेट नहीं है और शर्ट का सिर्फ एक ही पोर्शन है जो फ्रंट के साथ अटैच है। तो अगर आप अलग बनाना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, आप नीचे वाली पूरी शर्ट अलग से भी बना सकते हो। उसके बाद आपका जितना भी तीरे का साइज होगा, जो भी आपका कंधे का साइज होगा, आप उस हिसाब से अपना सारा साइज ले लोगे। नॉर्मल हो तो वो 14.5 पर कंधा होता है और ये कंधे की जो गहराई होती है वो 7 इंच पर होती है। ये सारी चीज़ें मैं हर वीडियो में बताती हूँ। इस तरह से आप अपना गला ड्रॉ कर लोगे। ये याद रहे, हमने अभी बैक साइड नहीं इसके साथ रखी, हमने अभी सिर्फ फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ से अपनी फिटिंग दे लोगे, जो भी आपकी फिटिंग होगी। यहाँ से आप अपनी चेस्ट का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये आपका नॉर्मल जहाँ तक चौक आता है वहाँ पर आप चौक का अपना निशान लगा लोगे, बल्कि उससे आप थोड़ा कम ही रखें, ठीक है। अपना चौक थोड़ा ज़्यादा ही रखें लंबाई में। इस तरह से आप कंधा कट कर लोगे। और अब यहाँ से शर्ट की शेप देखिए, ये इस तरह आना है कपड़ा अंदर चुनट, तो ये हम लोग इस तरह इधर से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद आप ये फिटिंग की शेप दे लोगे। फिर हम लोग अपने फ्रंट के दोनों पार्ट्स उठाकर अपनी बैक के भी कंधे की कटिंग कर लेंगे और साइड की फिटिंग की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, यहाँ तक हमारी शर्ट की कटिंग मुकम्मल हो गई है। नीचे से आप इसकी गुलाई भी देख सकते हो। तो अब बारी आती है सिलाई की। तो आपने ये जो फ्रंट के पोर्शन है यहाँ पर बारीक सी आपने पाइपिंग लगा लेनी है। उनकी भी बिल्कुल बारीक सी लगी हुई है, आप चाहें तो कोई बारीक सी लेस भी यूज कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने ये कॉर्नर पर मोटिव लगाए हुए हैं। यही मोटिव उनके दुपट्टे के पल्लू पर भी यूज किए गए हैं और ये बाजार से इजीली मिल जाते हैं। एक एक मोटिव उन्होंने इस तरह से कोने में लगाया है और एक इस तरह से ऊपर लगाया है। ये 2 मोटिव लगे हुए हैं और इसकी बहुत माशाल्लाह से ग्रेस आ रही है। आप भी इस तरह से मोटिव लेके अपने दोनों साइडों पर अटैच कर लोगे। पाइपिंग भी लग गई। अब बाजू की बारी है, तो बाजू हम लोग 16 इंच लेंगे, क्योंकि फ्रंट से हमारा 4 इंच ये आ जाना है। बाकी आप बाजू की लंबाई भी अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। 4 इंच ये फ्रंट पर उन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है ज़ेब्रा प्रिंट, और उसकी साइडों के ऊपर उन्होंने ये चारों साइडों पर उन्होंने चाक रखे हुए हैं बाजू के, और यहाँ पर उन्होंने रेड कलर की पाइपिंग दी हुई है यहाँ पर और नीचे, और उन्होंने अपना फ्रंट से कफ की तरह ओपन रखा हुआ है। आप भी पाइपिंग लगाने के बाद इस तरह से अपना कफ अटैच करोगे, जो भी आपका साइज होगा उसके मुताबिक। फिर उन्होंने एक रेड कलर की पट्टी सिलाई की हुई है बारीक सी, और वो पट्टी इस तरह से उन्होंने अटैच की हुई है। यहाँ से आगे से उन्होंने इस तरह से ओपन रख दी हुई है। ये जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इसी तरह आप अपनी पट्टी सिलाई करने के बाद अटैच कर लोगे और यहाँ से वो ओपन रहेगी। इस तरह से हमारा बाजू रेडी हो जाएगा। फिर आप यहाँ से ये इस तरह अपनी सिलाई बंद कर लोगे, जो आपका नाप होगा उसके हिसाब से। तो ये जी हमारे दोनों प्यारे से बाजू रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं हम लोग शर्ट की स्टिचिंग की तरफ। तो शर्ट की स्टिचिंग अब आप ध्यान से देख लें। सबसे पहले आप लोगों ने अपने चाक फोल्ड कर लेने हैं। अपनी हिप की नाप लेने के बाद आप ये चारों साइडें, इसकी तीनों साइडें सॉरी, चाक वाली साइड और ये साइड बंद कर लोगे, और इस तरह ये कपड़ा जैसे मैंने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए छोड़ा है आप भी छोड़ लोगे। फिर उसके बाद आपने ये अपने पैटर्न ऊपर रखने हैं जो फ्रंट के हैं, और यहाँ से आप इसको सिलाई के साथ अटैच कर लोगे। ये इस तरह से जैसे हम लोग डबल शर्ट स्टिच करते हैं ना, स्लिप के साथ लगा के, यहाँ पर आके वही सारा मेथड होगा। ये देखिए इस तरह से आप इसको इसके ऊपर सिलाई कर लोगे। इस तरह आपको बड़ी आसानी रहेगी।
उसके बाद आप दोनों का इकट्ठा गला बनाओगे, उनका भी दोनों का इकट्ठा गला बना हुआ है। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद आप चाहो तो चेपी बुकरम के साथ गला बना लो या सिंपल मगजी भी लगा लो रेड कलर की, आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से सिंपल गोल गला बना हुआ है। आप भी चेपी बुकरम लगाने के बाद अपना गला इस तरह से सिंपल बना लोगे। तो चले जब तक मैं गला कट करती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। कुछ भी पूछना हो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट और भी इकट्ठी हो चुकी हुई हैं, इंशाल्लाह उनका भी डेमो देना है। ये देखें, यहाँ तक उनका गला बंद है, बाकी इस तरह से सारा ओपन है। तो ये हमारा भी यही तरीकाकार हो जाएगा। समझ लग गई आपको यहाँ तक। उसके बाद आपने अपनी बैक साइड उठानी है, इस तरह रखनी है और अपने तीरे की सिलाइयाँ लगा लेनी है। तीरे की सिलाइयाँ लगाने के बाद अब बारी है फिटिंग की सिलाई की। तो मैं आपको बताती हूँ, हमने फिटिंग की सिलाई इस तरह रख के ये आपने तीनों पार्ट्स सिलाई करने हैं। सिलाई आपकी क्या आएगी, ये जो ब्लैक मार्क के साथ मैं निशान लगा रही हूँ, ये आपकी सिलाई आएगी। ये देखें, इस तरह से वो चाक वाला पोर्शन आपने छोड़ देना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था बस वहां तक ये सिलाई आएगी इस तरह, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अपनी दूसरी साइड भी सिलाई कर लोगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये सेंटर में चुनट बननी है, ठीक है। आप लोग ये ना सोचें कि शर्ट का दामन कम है और फ्रॉक का ज्यादा है। ये पहनने के बाद आपका सारा लेवल एक जैसा आ जाएगा इसका। तो चले मैं भी अब ये सारी अपनी सिलाइयां बंद कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना है, ये जिनकी भी फरमाइश पर इस ड्रेस का डेमो तैयार हो रहा है, उन्होंने मुझे टिकटॉक के इनबॉक्स में शायद पिक सेंड की थी, पिक नहीं सॉरी वीडियो इसकी मुझे सेंड की गई थी। ये देखें, इस तरह से हमारी दोनों साइडें बंद हो जाएंगी। उसके बाद सिंपल आप अपने बाजू अटैच कर लोगे, जो हमने बाजू रेडी किए थे। इस तरह से हम अपने दोनों बाजू अटैच कर लेंगे। बाजू अटैच करने के बाद नीचे से जो इनका दामन है वो सिंपल फोल्ड है, आप भी सिंपल फोल्ड कर लोगे। तो ये माशाल्लाह से तैयार होने के बाद कुछ इस तरह लुक आएगी। ये देखिए, फ्रंट से ओपन होगा, ये नीचे आपकी शर्ट होगी और इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके माशाल्लाह से फ्रिल भी इतनी ज्यादा आ जाएगी। यहाँ तक ओपन है उनका, तो हमारा भी यहाँ तक ही ओपन आ रहा है। नीचे से सिंपल फोल्ड किया हुआ है, कोई इसके ऊपर ज्यादा उन्होंने लेसेस या पैच वगैरह नहीं अटैच किए, क्योंकि इसकी इसी तरह से माशाल्लाह से बड़ी ग्रेस आ रही है। बस उन्होंने दो तरह का डिफरेंट कपड़ा यूज किया है। तो आप भी इस तरह से अपना शिफॉन में या लीलन में प्यारा सा ड्रेस रेडी कर सकते हो। तो मुझे अगली वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।